नमस्कार सब मीडिया फैटर्निटी और हमारे स्टूडेंट के लोग। तो आज सबसे पहले एक हमारा इंडियन का एक डॉक्टर है, यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा था। तो उसको जो है रूसिया गवर्नमेंट ने उसको शोध कर दिया है। तो उसी का परवीन नवीन जी का, तो वो जो है कर्नाटका का रहने वाला था। उसके लिए हम लोग 1 मिनट के लिए सब आई क्लोज करेगा। तो रेडी 1 2 3 गो। Thank you very much. Open your eyes. तो शुरू कर दो, ठीक है? We are the team of NSY. NSY will protest across the nation in this day. And this day against the Modi government. Modi government is negligent, irresponsible and sleepy behavior on the very sensitive issue of safety and security of Indian students in the Ukraine. तो उसी सिलसिले में मैं थोड़ा आप सबको कुछ बोलना चाहूँगा। थोड़ा गला खराब हो गया अभी चला है तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। हिंदी में आप सभी को व्यूअर्स को आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी में ही सबके लिए समझ में आएगा दूर दूर का। तो इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। तो हमारा जो NSY ने आज हमारा स्टेट का अरुणाचल प्रदेश का जो हम लोग ने कुछ मुद्दा है, कुछ क्वेश्चन है उस कुछ पर्सन है मोदी जी का अगेंस्ट में। हमारा स्टेट का किरण रिजिजू साहब का जो हमारा तीन MP है, 3 MP का अगेंस्ट में थोड़ा कुछ बात बोलना चाहूँगा। तो इसमें ऐसा है, तो उस दिन हम लोग ने FL किया था यहाँ पे फर्स्ट पेज पहले स्टूडेंट को वापस लाना चाहिए, वहाँ सेफ्टी नहीं है, बार बार मैंने कहा। लेकिन फिर भी इतना ले तक उन लोग कुछ भी नहीं करता है। तो जबकि स्टूडेंट वहाँ मर रहा है फॉरेन में, दूसरा कंट्री में। तो यहाँ का हमारा जो गवर्नमेंट जो है पता नहीं टोटल स्टूडेंट वहाँ कितना पढ़ा है, कितना लोग तकलीफ हो रहा है, वो टोटली उसका दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, कुछ भी आइडिया पता नहीं उसको, तो टोटली नहीं जानता है। तो इतना लेटली अभी उसने ये एक तो कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किया, क्या गंगा क्या था, ऑपरेशन गंगा, इतना लेटली जारी किया है। जबकि वहाँ लोग जो है इतना सफ़र कर रहे हैं, इतना दुख तकलीफ में, इतना उनका रहने का जगह नहीं, सोने का जगह नहीं। इनका मम्मी पापा यहाँ पे किसको फ़ोन करे, वहाँ पे फ्लाइट चलना तो टोटली बंद है, बस चलना तो बंद है ऐसे जगह में। और यूक्रेन टाउन का अंदर में सब कुछ ऐसे है। तो लोग जो है पैदल मार के वहाँ पे बॉर्डर पे जाकर दूसरा कंट्री से ये रूट बना के जाना पड़ रहा है। तो उस दिन हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा था, हमारा अरुणाचल में क्या सिर्फ 10 स्टूडेंट वहाँ पे फंसा हुआ है। तो 10 स्टूडेंट को लाने में इतना दिक्कत, इतना लेट क्यों है ये गवर्नमेंट जो उसको। तो अरे भाई ये तो एक सिंपल से काम है, 10 स्टूडेंट को भी अभी तक लाने एक भी अभी तक नहीं लाया है। तो हम लोग इतना दुख है, हमारे लोग सारा का लोग पूरा दुख है, जितना पब्लिक आम जनता जब उसे मम्मी पापा जब बहुत दुख होगा, क्या पता उधर क्या हो रहा है। तो ऐसा बहुत चीज़ है। तो आप फेसबुक में देखता है, उस दिन हम लोग ने देखा, हमारा जोखम भी हुआ, बड़ा मंत्री लोग जाके ये करेगा वो करेगा भाषणबाजी करके घूम रहा था। तो एक्चुअली तो कुछ तो है ही नहीं है, ऐसे सो आप देखा भाई ये सब करके घूमता है। तो एग्जैक्टली क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, वो कुछ करता नहीं है। तो इतना लेटली मोदी जी ने ये ऑपरेशन गंगा भी लॉन्च किया, जस्ट कल ही हुआ। तो ये तो बहुत लेट है। तो उसको आइडिया नहीं इंडियन का स्टूडेंट वहाँ कितना लोग फंसा हुआ है, वहाँ मोर देन 20-30,000 का स्टूडेंट वहाँ फंसा होगा
फॉर माई पर्सनल ओपिनियन। तो वो क्या करता है, डेली एक फ्लाइट भेज रहा है, फ्लाइट आ रही डेली, तो वहाँ पे आप तो 30-40 ऐसे 10-15 बार चेकर तो लगने दो, ऐसा नहीं करता है। तो ऐसा करके उसने बहुत ये इतना लेट डिले करवा रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा, इसलिए आज का प्रेस ब्रीफिंग यही है। तो इसके बाद हम थोड़ा से हमारा जो 2-3 इशू है, क्वेश्चन है बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को, तो उसको मैं थोड़ा आप सभी को रीड आउट कर दूँगा। Why thousands of students are still in Ukraine when other countries have evacuated their citizens before the time? जब वॉर नहीं होने से पहले दूसरा कंट्री का जितना लोग है पूरा अपना जो वहाँ का जो रहने पूरा निकल के लेके चला गया। तो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा था उसी टाइम में? सूरा था क्या? इलेक्शन में बिजी था मेरे हिसाब से, और 5 स्टेट में इलेक्शन था। तो वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड मालूम है कि वहाँ में झगड़ा निकल रहा है, वार होगा, सबको पता था। लेकिन मोदी को मालूम नहीं था। ये जो मोदी एकदम पॉलिटिक्स में बिजी था, पॉलिटिक्स में हमेशा राहुल गांधी ऐसे बोलने के चक्कर में कांग्रेस बोल के ऐसे पीछे में पड़ गया अपने कुर्सी का चक्कर में। ये सब होके कुछ भी स्टूडेंट को दिया नहीं दिया, नंबर 1 दिया नहीं दिया, वो उसका नेग्लिजेंस है, वो टोटली नेग्लिजेंस है। तो इसलिए उसको आइडिया नहीं था। ये क्वेश्चन है हमारा। और पॉइंट नंबर 2 जो ये होगा, वाई देयर वाज नो पुलिस टू रेगुलेट आफ्टर एयर फेयर आफ्टर एम्बेसी गाइडलाइंस। तो आप टिकट को भी दाम कम करने से ना, एयर टिकट को भी, टिकट इतना दाम है, बच्चा कहाँ से, मम्मी पापा को फ़ोन भी तो नहीं मिल रहा है ना, तो कहाँ से टिकट बुकिंग करके कैसे करके करेगा? तो एम्बेसी को भी थोड़ा से इंस्ट्रक्शन देना है स्टूडेंट को, एटलीस्ट ये बीपीएल सिस्टम से तो आगे लेके भी आ सकता है ना। तो ऐसे भी नहीं किया, एकदम डेम केयर मोदी जी, एकदम टोटली डेम केयर किया, एकदम मैंने वो बोलने का जगह ही नहीं, टोटली डेम केयर किया है। तो ये है। और थर्ड पॉइंट इज दैट वाई द नंबर ऑफ फ्लाइट डिड नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर गेटिंग रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ एयर टिकट। जबकि इसलिए फ्लाइट का नंबर बढ़ा सकता है ना, तो एक ही फ्लाइट से कैसे होगा, कैसे आना जाना? जबकि वह 20-30,000 का स्टूडेंट है, तो एक फ्लाइट का कैपेसिटी जो मोर देन 300 होगा, 200 है, तो ऐसे है। तो उसमें हमारा ये असम का वाला लोग का तो पूरा लेके आ गया, सीएम साहब रिसीव कर रहे हैं, सब कुछ पार्टी मना रहे घर में आके। हमारा अरुणाचल को तो टोटली मिसिंग है, तो टोटली मिसिंग। अभी तक एक भी ईटानगर में वापस नहीं आया। तो अभी वो स्टूडेंट उधर क्या हो रहा है, उसका कौन जवाब देगा? कि हमारा जो 3 एमपी जो यहाँ में लगा कर रखा है, वो उसको टाइम पास घूमते रहने के लिए, न्योके में सेलिब्रेट करते रहने के लिए, डांस हमेशा फेसबुक में, ये हम लोग तो ऐसे करने तो ही ना उसको भेजा है। टोटली ये लोग कभी नहीं होगा। वी आर कंडेम्ड, टोटली कंडेम। ये है मैडम को भी बोलने तो बिफोर द वैकेंसी इफ एनी रिमेनिंग इन फ्लाइट आफ्टर द एम्बेसी गाइडलाइंस फॉर इंडियन टू लीव यूक्रेन। अच्छा, जिसको यहाँ लेके आया तो उसी फ्लाइट में काली आधा पूल था ना काली था, वो हमको रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट बताओ वो पूल था ना नहीं पूल नहीं था। शायद किसी को नहीं भी लाया होगा उसमें फ्लाइट, तो कि डैम क्या रहे तो आधा कुर्सी भी तो काली था होगा। ये है तो वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा पब्लिक को, समाज को। और ये हमारा और 2 पॉइंट है, लाइक कोविड सेकेंड वेव for our PM election are always more importance than the lives of Indian citizen। वो इलेक्शन जो है बड़ा सोचते हैं मोदी जी को, इलेक्शन जो सबसे बड़ा है, आदमी का लाइफ बहुत कमती है, आदमी को तो क्या है चापके जाएगा ऐसा टाइप। हमारे यहाँ में भी रोज़ होता है, आप लोग सभी ने देखा, जब कुछ स्ट्रगल होता है हमारा लोग को मार देता है, शूट कर देता है, स्पॉट डेट करता है, ऐसा केस भी बहुत हुआ है। बीजेपी पार्टी जो टोटली ये है, आदमी का वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू इज़ लेस देन हिज चेयर जो सबसे बड़ा है, ह्यूमन का कुछ वैल्यू ही नहीं है। इस प्रकार का ये लोग डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। तो लास्ट पॉइंट ये होगा
Why Modi ji is still focusing on election, PR and self-promotion, where thousands of students are in danger? थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट बहुत डेंजर में है, लेकिन वो तो यहाँ इलेक्शन खेल कर घूम रहे हैं ना, तो वो तो नहीं हो सकता है। अब पहले स्टूडेंट को बचाना पड़ेगा ना, स्टूडेंट ही नहीं बच रहा है, तो आप कैसे करके ये इलेक्शन में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, यही था आज का कुछ वर्ड। हमारा NSY स्टेट यूनिट अरुणाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री शाहरुख युवराज जी ने बता ही दिया कि आज का जो NSY अरुणाचल प्रदेश किस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे हमने अपना कंडोलेंसेस भी जारी किया है। 1 मिनट का मौन रख के हमारे जो स्टूडेंट थे, नवीन जी जो कर्नाटका से थे, उनकी मौत हो गई है सरकार के, ये भारत सरकार के लापरवाही के कारण। मेरा तो 2-3 शब्द ही रहेगा, चाहे वो विस्तार में हो या संक्षेप में हो। सबसे पहले ये है कि हमारा जो भारत सरकार है, जिसको मोदी जी चला रहा है, नरेंद्र मोदी, उनको पता था कि 1 महीना पहले संवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, और सामने जितने भी जुड़े देशों के बीच में, वहाँ बहुत सारी हलचलें मची हुई थी। स्थिति जो थी वो स्टेबल नहीं थी। हमारे भारत सरकार को भी पता था, USA ने, फ्रांस ने, UK ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान, हमारे जो पड़ोसी देश है, उसने 1 महीने पहले अपना सारा स्ट्रेटेजी प्लान कर लिया था। डिटेलें निकाल ली थी कि यूक्रेन के किस क्षेत्र में कितने उनके निवासी है, सिटीजन्स है, उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बना लिया था कि अपने सिटीजनों को कैसे निकाला जाए यूक्रेन से, क्योंकि वो वार ग्रस्त होने वाली थी। तो सब ने निकाल लिया धीरे धीरे करके। लेकिन भारत सरकार जो है हमारा, जिसको नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, ही इग्नोर्ड, और आज जाके हमें अपना एक मेडिकल स्टूडेंट की बलिदानी देना पड़ रहा है। ही वॉज बिजी इन इलेक्शन। तो वो 1 महीने से भारत सरकार क्यों सो रही थी, किस लिए सो रही थी, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पता था 1 महीने से पहले ये सारी डिटेलिंग क्यों नहीं निकाली गई। उनका सरकार है, उनकी मशीनरी है, सब कुछ है, क्यों नहीं निकाली गई। कोविड-19 के समय, पेंडेमिक के समय भी यही हाल था। अब जाके जब सारे बच्चे वहाँ फंसे हैं, आप देखिए, पूरे रिपोर्ट देखिए, किसी भी देश के जो सिटीजन है, निवासी, वो वहाँ फंसे नहीं है। इट इज़ ओनली इंडियन नेशनल एंड इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टैंडर्ड एंड स्टक डियर। दे आर बिन टॉर्चर्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ वायलेंस के शिकार हो रहे हैं। तब जाके आपने ऑपरेशन गंगा निकाला, तब जाके आपके वहाँ के एम्बेसी एडवाइजरी नोट निकालते हैं। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एडवाइजरी नोट, वहाँ के एम्बेसी ने निकाला। सबसे पहले बच्चों को कहते हैं कि गूगल मैप के सहारे आप कोई सुरक्षित जगह पहुँच जाइए, बंकर में पहुँच जाइए। कैसे पहुँचेंगे? वार प्रोन, वार जोन एरिया में। फिर सेकेंड एडवाइजरी नोट निकालता है कि बॉर्डर में पहुंच जाइए, आप अपना एयर टिकट करा लीजिए, वहाँ फ़्लाइटें आ रही हैं इंडिया से। फ़्लाइट का कीमत कितना है? एयर फेयर, फ़्लाइट चार्ज 70 से 80 हज़ार। उसका भुगतान कौन करेगा? इमरजेंसी सिचुएशन में उसका भुगतान कौन करेगा? इसी प्रोसेस के द्वारा जब नवीन नामक जो डॉक्टरी की डिग्री ले रहा था, वो इसी प्रोसेस में अपनी जान बचाने के लिए, इस प्रोसेस में सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए, उसी समय सेल्फ फायरिंग में वो मारा गया। ये देखिए, गूगल मैपिंग से कोई पहुंचता है बंकर या सेफ्टी जगह पे? और तीसरा ये देखिए कि उनकी एडवाइजरी का एक बहुत बड़ा नमूना बता दे। एडवाइजरी कहते हैं कि फ़्लाइट आ गई है इंडिया से, कहाँ आई? रद्द कर दिया। 3 फ्लाइट जो कि 200 से लेके 300 तक की पैसेंजर कैरी कर सकता है, 3 फ्लाइट कैंसिल कर दी। एयर स्पेस का क्लियरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में जाके क्या किया? अब ये लोग बेचते हैं 4 मिनिस्टर। अच्छी बात है, 4 मिनिस्टर भेजा बच्चों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिटर्न के लिए, अर्ली टाइमली इवैक्यूएशन के लिए। आप देखिए किसको बुद्धू बना रहे हैं। अभी गया, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन किसी भी
कंट्री के मिनिस्टर वहाँ यूक्रेन नहीं गया। हमारे इंडिया से 4 मिनिस्टर को यूक्रेन जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने में मोदी सरकार से डिले हुई है। अब उनको चमकना है तो 4 मिनिस्टर भेज दिया। बाकी कंट्रियों ने 1 महीना पहले सारा चीज़ अपना डिटेल स्ट्रेटेजी बना के अपने सिटीजनों को, निवासियों को निकाल लिया। अब जब हौच-पौच है, टाइम नहीं रहा, तो 4 मिनिस्टर को भेज रहे हैं। 4 मिनिस्टर ने क्या उखाड़ लिया वहाँ जाके? उनके जाने का ऐलान होने के साथ साथ एक बच्चा मारा गया। 20,000 स्टूडेंट है वहाँ। सोर्स के हिसाब से जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से 20,000 है। भारत सरकार ने अभी तक कोई डेटा कलेक्शन नहीं की कि वहाँ कितने इंडियन नेशनल्स है, कितने इंडियन स्टूडेंट्स है और कितने फ्लाइट इंडिया पहुँचे हैं, कितने फ्लाइट में बच्चे हमारे इंडियन नेशनल या इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। सबका रोना धोना चल रहा है। ये देखिए कितनी डुप्लीकेसी है। उनको हमारे बच्चे और भारतीय निवासियों की कोई फिक्र नहीं है। वो मणिपुर में कैंपेन कर रहे हैं, बाकी स्टेट में इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं कि घर घर जाके मोदी के लिए वोट मांगे। वो घर घर जाके ये क्यों नहीं आश्वासन देते कि आपके बच्चे सेफ है, माता पिताओं को। ही टॉक्स अबाउट आत्मनिर्भर, ही टॉक्स अबाउट घर वापसी। क्या बच्चों को वहाँ गोला बारूद में छोड़ दिया आत्मनिर्भर पर कि खुद ही बच के आओ? घर वापसी का बात करते तो हमारे बच्चे को घर वापस क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस विच वी नीड द आंसर अभी का अभी। एंड आप ये भी देखिए कि दूसरा ये है कि अभी एक पॉइंट है यहाँ पे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैंने बोल दी, स्टेट लेवल पे हमारे NSY टीम ने जिस समय से पता चला कि यूक्रेन में रशिया का एग्रेशन है, तब से चिल्ला रहे स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने MLA से रिक्वेस्ट कीजिए या MLA को डायरेक्शन दीजिए कि अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में कितने बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए हैं। उसी हिसाब से वो लिस्ट लेके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे कोऑर्डिनेट करें। वैसे भी हमारा यूनियन लॉ मिनिस्टर तो गया ही हुआ है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सेफली टाइमली रिटर्न को इंश्योर कीजिए। नहीं, जब तक हम नहीं चिल्लाएंगे, बार बार चिल्लाने के बाद 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल गवर्नर ने ये सुनने में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी। इतने दिन 1 महीना तक कहाँ था? और आज तक स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, उनसे एक भी सिंपैथी वाली वर्ड सुनने को नहीं मिला। जबकि वहाँ हमारे अब तक सोर्स के हिसाब से 10 बच्चे फंसे हुए हैं। पहले तो उन लोग एक ही बच्चा का नाम ले रहे थे, हमने सारा छानबीन किया तो पता चला 10 बच्चे हैं और उससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि अरुणाचल से मेडिकल स्टडी करने, हायर एजुकेशन के लिए यूक्रेन 1 दशक से ज़्यादा हो गया टाइम बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनका अभी तक कोई लिस्ट नहीं बना, ना MLA से हर कोई कंस्टिट्यूएंसी, जिस कंस्टिट्यूएंसी से बच्चे अभी तक वहाँ फंसे हैं, उन MLA से एक सिंपैथी वाली वर्ड सुनने को नहीं आया। कोई मीडिया में आके कोई बताता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है। अब तो हमारा यही डिमांड है कि सारे इंडियन नेशनल और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हमारे जो अब तक जो गिनती में 10 बच्चे हैं, उनको सुरक्षित बाकायदा अरुणाचल वापस लेके आए और उनका एयरफेयर जो कि 60 से 80 हज़ार तक करके रखा हुआ है, इस इमरजेंसी वॉर क्राइसिस सिचुएशन में भी उनका भुगतान हमारा स्टेट गवर्नमेंट करे। क्योंकि हमारे पास 3 MP है, एक ही पार्टी से सेंटर में उसका सरकार है, उन लोगों का स्टेट में उनका सरकार है, सारे MLA जो है उनका है। 1000 चीज़ें होती है हमारे राज्य में, तो उन बच्चों का एयरफेयर का भुगतान, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा स्टेट गवर्नमेंट ले, ये हमारी डिमांड है। थैंक यू।